दादाजी। सत श्री अकाल दादाजी। जय श्री कृष्ण। जिंदा रहो, जिंदा रहो, जिंदा रहो। आपके वापस आते ही घर की रौनकें लौट आई है। घर घर लगने लगा है अब मेरा भी जी नहीं लगा घर के बिना। लेकिन पुत्र, हर लड़ाई घर में रह के नहीं लड़ी जा सकती। हाँ, तो तुम लोग मुझे बता ही नहीं रहे हो कि उस कल्याणी का क्या हुआ? वही हुआ दादाजी जो बुरे इंसानों के साथ होता है। आपको पता है उसको पुलिस पकड़ के ले गई और उसकी कुर्सी भी छीन ली उससे। बहुत अच्छा हुआ। आपका धरना कामयाब हुआ दारजी। कल्याणी को उसके पापों की सजा मिल गई। आप जीत गए दारजी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, हम सब जीत गए पुत्र। और सबसे बड़ी बात है, ईमानदारी और सच्चाई जीत गए। इस बात से मैं बड़ा खुश हूं। आज तो मैं पानी नहीं, मतलब मैं मिठाई भी खाऊंगा। जरूर। हेलो, नेकी और पूछ पूछ। दादाजी मैं अभी दौड़कर मिठाई लेकर आती हूँ। चलिए बैठिए दारजी। दादाजी, ये रही आपकी मिठाई। अरे वाह पुत्र, पीड़े तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ले तू भी खा, मुन्ना को भी खिला। आप भी खाओ दादाजी, बहुत टेस्टी है। हाय रब्बा, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई। मैं 1 मिनट में आई। क्या चाची? चाची कहाँ गई? लो ना। ये कल्याणी की मनमानी की वजह से सच्चाई पे भरोसा डगमगा गया था, लेकिन इस जीत ने उस भरोसे को इतना मजबूत बना दिया है अब कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारे भरोसे को कमजोर नहीं कर सकती। तुसी बिल्कुल सही किया बहन जी। उसने बड़ा सताया हमें, लेकिन हमने भी उसे खूब सबक सिखाया। क्यों? लीजिए। किसका प्रसाद है पुत्र? मैंने गुरुद्वारे में अखंड पाठ रखवाया था, उसी का कड़ा प्रसाद है। अरे पुत्र, ये तो बहुत थोड़ा सा है, तो दांतों में ही अटक जाएगा। दादाजी, अभी तो आपके मुंह से ना मिठाई का स्वाद भी नहीं गया होगा ठीक से, और अभी आपको और प्रसाद चाहिए। बस कीजिए मीठा। अरे वाह, ये थानेदार नहीं, तू तो इससे अच्छा तो मैं अनशन में बैठा अच्छा था। वहाँ कम से कम तुम लोग मुझसे खाने के बारे में पूछते थे, जिद तो करते थे। अब तो इस मिठाई के लिए भी तरस गया हूँ मैं। दादाजी, आप थक गए होगी ना, आओ आराम कर लो। नहीं पुत्र, अभी तू सबको चाय पिला, उसके बाद आराम करूंगा। अब तो अंकल पुत्र, चाय की तलब लग रही है ना? बिल्कुल ना, अभी चाय लेकर आती हूँ मैं। करण पुत्र, वो कहाँ गया? दादाजी वो आ जाएगा वापस, तुसी फिक्र ना करो, थोड़ी देर में आ जाएगा वो। लेकिन दादाजी, तुसी मन में कोई शक ना रखो। करण आपसे बड़ा प्यार करता है, ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा आपके बगैर। तुसी नहीं देखा कैसे धरने के वक्त 1 मिनट के लिए भी आपको छोड़कर नहीं गया। सारा वक्त आपकी सेवा करता रहा। वो तो है पुत्र। तुसी फिक्र ना करो, वो जल्दी आ जाएगा वापस। देखो बिजल, अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो मैं क्या कह रहा था कि हेतल से कहो कि करण को समझा बुझाकर अपने घर ले जाए। क्यों? ये घर नहीं है? हैं? नहीं नहीं, ये भी घर ही है, लेकिन ससुराल में कब तक पड़ा रहेगा करण? अरे उसका इतना बड़ा परिवार है, घर है, और कभी ना कभी तो उसे जाना ही है, तो अभी क्यों नहीं? और ये भी सोचो, राजकोट में किसी को पता चला कि मोटा भाई का जवाई यहाँ घर जवाई बन के बैठा है, तो कितनी बदनामी होगी हमारी। हैं? ऐसे खबर न हो तो कह दूं, जिनके खुद के घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। हाँ। अरे मैं तो उसकी अच्छाई के लिए। बस, अरे अपनी बेटी अपने पास रहे, उससे बेहतर और क्या हो सकता है? आज कह दिया सो कह दिया, आइंदा मेरी हितली के बारे में कभी कुछ मत कहना। पति कहो।
अम्मा जी, आप क्या हुआ? कुछ बात करनी है तुझसे, उधर आना। बेटा गलत मत समझना, बुरा मत मानना, पर मैं तेरे ससुराल से आ रही हूँ और दारजी की आंखों में जो प्यार और उम्मीद देखी मैंने तुम दोनों के लिए, मेरा तो दिल भारी हो गया। उन्हें ना उम्मीद मत करना। मतलब? बहुत प्यार करते हैं वो तुम दोनों से। उनसे दूर मत जाना, वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देख मैं जानती हूँ करण ने गुस्से में घर छोड़ा है, लेकिन तू उसे बिठा के उसे समझा, वो भी बहुत प्यार करता है उन सबसे। उसे समझा कि उनसे दूर रहकर वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। वो लोग बहुत प्यार करते हैं तुम दोनों से। काश ये सच होता अम्बा जी। जिस दिन करण को घर से निकाला गया था, काश आप वहां पर होती, तो आपको पता चल जाता अम्बा जी कि सब करण से कितना प्यार करते हैं। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन करण को किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। सब परमीत जीजू की मल्हार गाने में लगे हुए थे। तब कहां चला गया था सबका प्यार? तब सब परेशान थे, गुस्से में थे, और फिर गुस्सा तो अपने पर ही करते हैं ना हम लोग। कह दिया होगा गुस्से में, ठीक है? नहीं अम्बा जी, गुस्से में कोई अपने बच्चों को घर से निकाल देता है। उन्होंने एक बार प्यार से क्या देख लिया, आपका तो दिल ही पिघल गया। आपने एक बार भी नहीं सोचा अम्बा जी कि मुझ पे और करण पे क्या बीती है, कितना अपमान हुआ है हमारा, कितना दुख पहुंचा है करण को। एक बात बताइए अम्बा जी, क्या आप सचमुच हमें यहाँ से दारजी की वजह से जाने के लिए कह रही हैं, या और कोई वजह है? नहीं, और क्या वजह हो? नहीं, आपको घुमा फिरा के कहने की जरूरत नहीं है अम्मा जी। मैं जानती हूँ कि जिस दिन से मोना इस घर में आई है, आप हम सबको मोना के नजरिए से देखती हैं। मोना ने आपसे कहा होगा अम्मा जी कि करण को अपना घर छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था, करण को अपने घर में वापस चले जाना चाहिए। वही बात सुनकर आप मुझे समझाने चली आई होंगी। नहीं बेटा, गलत समझ रही है तू। नहीं, मोना ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं जो कह रही हूँ तुम दोनों की भलाई के लिए कह रही हूँ। भला चाहती हैं आप अम्मा जी? अगर आप मेरा भला चाहती तो आपको पता होता कि मेरी भलाई यहाँ से करण के साथ चंडीगढ़ जाने में, यहाँ पर रहकर घुट घुट कर जीने में नहीं, अपनी बेइज्जती करवा कर नहीं। लेकिन नहीं अम्मा जी, आप नहीं समझ पाएंगी, क्योंकि अब आप मेरी मां नहीं रह गई। अब आप सिर्फ और सिर्फ मोना की सास हैं। नहीं तो आप मुझे जरूर सपोर्ट करती। कोई बात नहीं, आप यही चाहती हैं ना कि हम यहां से चले जाएं? चले जाएंगे अम्बा जी, बिल्कुल चले जाएंगे, लेकिन प्लीज प्लीज अम्बा जी, आप इस बारे में मुझसे दोबारा बात मत कीजिएगा। नहीं तो मैं ये समझूंगी कि इस घर के साथ साथ आपके दिल में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं बची।
करण, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? दारजी वापस आ गए होंगे। तुम भी चले जाना सबके साथ। जाना तो मैं चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। जिस घर में घर के बेटे की इज्जत नहीं है, अब बहू को कौन पूछे? और फिर किस हक से जाऊंगी करण? नहीं अतल, ये सच नहीं है। कभी कभी लगता है गलती मेरी है। मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। उनसे दूर जाकर मैं ही गलत कर रहा हूँ। करण, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? बताओ। जिस घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, वहां तुम क्यों जाओगे? और वैसे भी पूरा टाइम तुम दारजी के साथ धरने में बैठे हुए थे ना। उन्होंने तुमसे कोई बात की, कोई बात छेड़ी? नहीं ना। देखो करण, हमारे घर से आने के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, लेकिन हालात नहीं बदले उनके लिए। ना ही उस दिन का झगड़ा बदला है और ना ही दारजी की तुमसे माफी मंगवाने की शर्त बदली है। बाहर कुछ नहीं बदला है तल, लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ बदल गया। तरक्की की चाह अपने छूट गए, अपना घर छूट गया। ससुराल में मेहमान बनकर बैठा। मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाया। नहीं करण, प्लीज ऐसा मत कहो, प्लीज। करण, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। तुम्हारे जैसा जीवन साथी मुझे मिल ही नहीं सकता था। और तुम्हारे प्यार से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। जब तक तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए प्यार दिखता रहेगा ना करण, मैं दुनिया की हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती। लेकिन कब तक हम इस घर में पड़े रहेंगे? जब तक हमारा अपना घर नहीं हो जाता करण। देखो करण, मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन उस घर में जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती जहाँ कोई तुमसे प्यार नहीं करता, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता। लेकिन वो मेरा परिवार है हितल। आज नहीं तो कल वहां तो लौटना ही पड़ेगा। लौटेंगे करण, क्यों नहीं लौटेंगे? मैं भी तो यही चाहती हूँ। लेकिन जिस दिन तुम कुछ बन जाओगे ना, जिस दिन तुम अपनी पहचान बना लोगे, हम तब जाएंगे करण। और देखना, तब तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। ठीक कह रही हो तुम। दारजी का प्यार अपनी जगह है और मेरी इज्जत अपनी जगह। दारजी के प्यार के लिए मैं अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगा सकता। मैं कुछ बनकर ही उस घर में लौटूंगा। हाँ करण, और तुम्हारी इस कोशिश में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा चलो, बहुत देर हो गई है, चल के नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तुम थोड़ी देर बाद आ जाना। मैं तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बना रही हूँ, तब तक चाय पी लो। कितनी बदबू आ रही है, कहीं कुछ कांदे का बन रहा है। आपको भी दिल्ली में ये पंजाबियों के पास ही रहने के लिए घर मिला था, लगता है कुछ बना रहे होंगे हैं? वाह, ये कांदे की बात यहाँ से आ रही है। वो क्या है ना कि करण को प्याज के पराठे बहुत पसंद है ना, बस इसीलिए। हो गया मेरा, बस 2 मिनट में मैं। हीतल, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, प्याज को हमारी रसोई में लाने की? भूल गई कि हम लोग वैष्णव हैं? अरे
प्याज को हाथ लगाना तो दूर, तो रसोई में प्याज लेकर आ गई। हे भगवान, रसोई भ्रष्ट करके रख दी। हेतल, मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसी हरकत करेगी। हे कृष्ण। अरे बाप, तो मैं क्या करूं? करण को प्याज के पराठे अच्छे लगते हैं तो मुझे। अरे तो हम क्या करें? उसकी पसंद के लिए हम लोग अपना धर्म भ्रष्ट कर दें? अरे तू तो करण से शादी करके अपना धर्म भ्रष्ट कर चुकी। इतना काफी नहीं है? क्या हुआ बा, क्या हुआ? अरे अपनी छोकरी से पूछ, इसे ना हमारी परवाह है ना हमारे धर्म की परवाह है। पर हुआ क्या बा? बब्बी, खबर न हो तो कह दूं, आपकी बेटी ने हमारी रसोई में वो प्याज की कुछ चीजें बनाई है। ध्यान कहाँ था आपका? ये सब हो रहा था तब मोना रानी के इर्द गिर्द घूम रही होगी उसकी सेवा में। आइए अम्बा जी, आप ही की कमी थी। अब आप भी चिल्लाना शुरू कर दीजिए मुझ पे। इस घर में दामाद और बेटी की कोई कदर नहीं है। जरा मेरे ससुराल में जाके देखिए किस तरह से खातिरदारी की जाती है दामाद की। हर बात पे सर झुकाकर खड़े रहते हैं वो लोग। क्या क्या नहीं करते उनकी खुशामद के लिए। और यहाँ मैंने 2 प्याज के परोठे क्या बना लिए, इतनी बड़ी आफत हो गई। इधर जब अपनी बारी आई तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, याद है जब मोना उसके घर से खाने का डब्बा लेकर आई थी तो कितना कुछ भला बुरा सुनाया था तूने मोना को। तब तुझे अपनी धर्म की बहुत चिंता थी। अरे कहाँ गई वो चिंता है? अरे वाह, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? करण मेरे पति हैं, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। अरे तो अपना फर्ज निभाने के लिए ससुराल में जाके पराठे बनाकर ले आती। हाँ, हमारी रसोई भ्रष्ट करने की क्या जरूरत थी? इतली, तुझे रसोई में आने की क्या जरूरत थी? मोना रानी है ना, खबर न हो तो कह दूं, एक घर के दामाद की सेवा करना ये बहू रानी का फर्ज होता है। आदर्श बहू भाभी की, है? वो भी तो बना सकती थी करण कुमार के पसंद की चीजें। रहने दो फुई, अगर मोना भाभी के भरोसे रहती ना मैं, तो आज करण भूखे रह जाते। क्या? कहाँ है? कहाँ मोना रानी है? वो अपने मैके गई है। ओ, जोयू? भाई मोना रानी को तो अपने ससुराल वालों के लिए वक्त ही नहीं है। दिन भर अपने मायके में पड़ी रहती है, बस बाय गॉड। बीजल बहन, उसके दारजी हॉस्पिटल से आए हैं तो उनसे मिलने गई है, इसमें कौन सी गलत बात है? हाँ, आज दारजी अस्पताल से है, कल उनको मिलने कोई आएगा, फिर ये होगा, फिर रहने दो फुई, वैसे भी मुझे मोना भाभी से कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि वो करण को कुछ नहीं समझती। वो क्या करण को दामाद की तरह ट्रीट करेंगी, बताइए? केतन, अपनी गलती मोना पे मत डाल। हाँ, घर की बेटी होके तूने हमारी रसोई भ्रष्ट कर दी। रहने दीजिए ना बा। हर कोई मुझे गलत समझता है, किसी को मेरी कोई चिंता नहीं है। अब मैं अच्छी तरह से समझ गई, ये घर अब मेरा नहीं रहा।